नजफगढ़ देश की राजधानी दिल्ली का वो इलाका जहां से दिल्ली में गैंग वॉर की शुरुआत हुई। नजफगढ़ के दो गांव ढिचाऊ कला और मित्राऊ गांव, ये दोनों गांव दिल्ली में गैंगस्टरों के गढ़ बने, जहां से जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, जो आज ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में आतंक इन्होंने फैलाया हुआ है। इनमें से ज़्यादातर गैंगस्टर जो हैं वो नजफगढ़ के ही रहने वाले थे। ज़्यादातर इन्हीं दोनों गांव के आपको गैंगस्टर मिलेंगे। और दिल्ली में जिस गैंगस्टर ने गैंग वॉर की शुरुआत की थी वो था कृष्ण पहलवान, जिसका राइवल गैंग था बलराज अनूप का गैंग। दोनों भाई थे और दोनों की जो कट्टर दुश्मनी थी, गैंग वॉर जिसकी शुरुआत दिल्ली में मानी जाती है, वो कृष्ण पहलवान और बलराज अनूप के बीच हुई। और ये गैंग वॉर की शुरुआत हुई एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए। तो ज़मीन का जो टुकड़ा है वो दिल्ली में गैंग वॉर की पहली गैंग वॉर जिसे आप कह सकते हैं, और ऐसी गैंग वॉर जिसने ना सिर्फ नजफगढ़ बल्कि पूरी दिल्ली में आतंक का दूसरा नाम ये दोनों गैंग बन गए, कृष्ण पहलवान गैंग और बलराज अनूप गैंग। अब इसके बाद जो नजफगढ़ के लड़के थे उनका एक ही सपना था कि इन दोनों गैंग में से किसी एक गैंग को ज्वाइन कर लिया जाए, और फिर जैसे इन दोनों गैंग का आतंक नाम पूरी दिल्ली में फैल रहा है, उसी तरह कुछ हमारा नाम भी हो जाए। यानी कि गैंगस्टरों के लिए, अपराधियों के लिए ये जो दोनों गैंग हैं, कृष्ण पहलवान गैंग और बलराज अनूप का गैंग, ये रोल मॉडल बनते जा रहे थे। और इसी तरह और बाकी लड़कों की तरह नवीन खाती ने भी बलराज अनूप गैंग को अपना रोल मॉडल चुना। नवीन खाती जो मित्राऊ गांव का रहने वाला था, उसने बलराज अनूप गैंग को ज्वाइन किया। नवीन खाती जो दर्जनों मामले जिसके ऊपर चल रहे हैं, जिसे दिल्ली पुलिस ने मोस्ट वांटेड घोषित किया था, उसे अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के हत्थे नवीन खाती चढ़ गया है। और उसके पास से पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसके पास से 3 देसी कट्टे, 1 पिस्तौल और करीब 25 कारतूस बरामद किए हैं। आखिर कौन है ये मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नवीन खाती? कैसे ये दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा और कैसे इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, कैसे ये गैंगस्टर बना? बताएंगे इसकी पूरी कहानी आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नवीन खाती को दिल्ली पुलिस ने उसके ही गांव यानी कि मित्राऊ गांव से गिरफ्तार किया। जो हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं कि मित्राऊ गांव और ढिचाऊ गांव ये गैंगस्टर का गढ़ माना जाता है। खासकर दिल्ली में ज़्यादातर गैंगस्टर इन्हीं दोनों गांव से ही निकले हैं या फिर बने हैं। अब जो ये नवीन खाती गिरफ्तार हुआ है, ये 2 शूटर हैं। उनकी निशानदेही पर यानी कि उनकी जो मुखबरी है उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। वो 2 शूटर हैं, दिनेश मान और देवेंद्र, जो नवीन खाती से हथियार लेकर किसी दूसरे गैंग को सप्लाई करने जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में दिल्ली पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। वो एक एक कर सभी वाहनों की जांच कर रहे थे। और जब दिल्ली पुलिस ने इन दोनों को देखा, इनकी गाड़ी को चेक करने के लिए इन्हें रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने पुलिस को देखते ही अपनी गाड़ी और भी तेज रफ्तार में भगा दी। अब पुलिस ने इनका पीछा किया और फिर इन्हें धर पकड़ा। और जब पुलिस ने इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की, इनके पास से हथियार मिले, तो इन्होंने नवीन खाती का नाम ले दिया। इन्होंने बताया कि वो ये जो हथियार हैं वो नवीन खाती से लेकर आए हैं और इसकी जो सप्लाई है वो किसी दूसरे गैंग को करनी है। उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि दिल्ली में एक गैंग वॉर शुरू होने वाली है और यही वजह है कि इन हथियारों की सप्लाई करने के लिए नवीन खाती ने इनसे कहा था और नवीन खाती से ही ये हथियार लेकर आए हैं। जैसे ही पुलिस ने नवीन खाती का नाम सुना, पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि नवीन खाती पहले से ही दिल्ली पुलिस की हिट लिस्ट में था और क्योंकि उसके ऊपर हत्या, अवैध वसूली, ज़मीन हड़पने के कई सारे जो मामले थे वो दर्ज थे। वो दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही थी। और दिल्ली पुलिस ने जो उसे मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ था, उसकी वजह थी उसकी क्राइम कुंडली, जो हम आपको अब बताएंगे। नवीन खाती की जुर्म की दुनिया में एंट्री होती है बलराज अनूप गैंग के जरिए। नवीन खाती
इन्हें अपना रोल मॉडल मानता था और नवीन खाती ने उस समय बलराज अनूप गैंग को चुना, उसमें एंट्री ली और बलराज अनूप गैंग के गुर्गे के रूप में काम वो करने लगा। और नवीन खाती के टाइम पर रविंद्र उर्फ भोलू नाम का एक जो शख्स है वो भी बलराज अनूप गैंग के लिए काम करता था। यानी दोनों एक ही समय पर बलराज अनूप गैंग के लिए काम करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब नवीन खाती और भोलू दोनों ही गैंगस्टर बने, दोनों ने अपना गैंग शुरू किया और दोनों ही एक दूसरे के राइवल गैंग बने। वो क्यों? दरअसल होता यूं है कि बलराज अनूप जो दो भाई थे, दोनों अपना गैंग चलाते थे, लेकिन दोनों भाइयों की हत्या के बाद इस गैंग का सरगना नवीन खाती और भोलू दोनों ही बनना चाहते थे और यही वजह बनी इन दोनों की गैंग वॉर की, इन दोनों की दुश्मनी की। अब जो ये नवीन खाती और भोलू थे, दोनों एक ही गांव के थे, मित्राऊ गांव के, और बलराज अनूप गैंग पर कब्जा करने के लिए, उस पर अपना हक और अधिकार, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दोनों में कट्टर दुश्मनी हो गई। साल 2011 की बात है। प्रदीप नाम के एक बदमाश ने नवीन खाती को एक चुनौती दी, यानी एक चैलेंज किया किसी का मर्डर करने का, और नवीन खाती ने उसके चैलेंज को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और उसने एक मर्डर साल 2011 में कर दिया। अब जो यहीं से जो दोस्ती की कहानी थी भोलू और नवीन खाती की, वो दुश्मनी में बदल जाती है, क्योंकि जिस शख्स का नवीन खाती ने मर्डर किया, उस मर्डर में जो भोलू है और उसका भाई वो सरकारी गवाह बन जाते हैं। और इस बात का जब पता नवीन खाती को लगता है तो फिर दोनों में दुश्मनी जो है वो पहले से और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले तो लड़ाई झगड़ा था बलराज अनूप के गैंग पर कब्जा करने को लेकर, लेकिन जब एक हत्या के मामले में, जो हत्या नवीन खाती ने की थी, उसमें जब भोलू और उसका भाई सरकारी गवाह बन जाते हैं तो फिर अब इन दोनों की जो लड़ाई है वो कट्टर दुश्मनी में बदल जाती है और यहीं से इन दोनों गैंग के बीच गैंग वॉर की शुरुआत होती है। साल 2012 में तिहाड़ जेल में जो नवीन है और भोलू दोनों ही बंद थे और वहां पर नवीन ने, बताया जाता है कि भोलू की खूब बेइज्जती की, और इसके बाद बलराज अनूप गैंग पर कब्जा करने की जो लड़ाई है वो और भी ज्यादा तेज हो गई और इसी के चलते दोनों के बीच ऐसी गैंग वॉर शुरू हुई कि दोनों तरफ से ना जाने कितनी हत्याएं हुई, कितनी गैंग वॉर हुई, कितनी झड़पें हुई। खूनी गैंग वॉर जो है वो दिल्ली की सड़कों पर, खासकर नजफगढ़ के इलाके में होने लगा, क्योंकि दोनों ही बलराज अनूप की गैंग पर कब्जा करना चाहते थे। उसके जो सारे अवैध काम हैं, अपराध की दुनिया से जुड़े काम हैं, वो उसमें बलराज अनूप गैंग का नाम लेकर अपनी बादशाहत वो साबित करना चाहते थे, अपनी बादशाहत को कायम करना चाहते थे। अब इस बीच जो भोलू है वो दिल्ली में जो विवादित प्रॉपर्टी है उनके डील करने लगा और इस बीच जो है जो मंजीत महल नाम का गैंगस्टर है उसने भोलू पर अपना हाथ रख दिया। और फिर इस बीच खबर आई कि पंजाब की अमृतसर जेल में उसने जहर खाकर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद से नजफगढ़ में नवीन खाती का राज हो गया, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसकी वजह से बलराज अनूप गैंग पर वो कब्जा नहीं कर पा रहा था, अब एक छत्र उसका राज हो गया। और इसके बाद से ही नवीन खाती ने अवैध वसूली, ज़मीन पर कब्जा करना, रंगदारी मांगना, ये सारे धंधे, हत्या, किडनैपिंग, ये सारे जो धंधे हैं वो दिल्ली में खासकर नजफगढ़ के इलाके में खुलेआम शुरू कर दिए, क्योंकि अब उसको रोकने वाला कोई नहीं था। जो भोलू है उसकी मौत हो चुकी थी और यहीं से नवीन खाती ने इसके साथ ही अवैध हथियारों की जो सप्लाई है छोटे मोटे गैंग को, वो भी करना शुरू कर दिया। और अब उसी हथियारों को सप्लाई करने के मामले में, हथियार को सप्लाई करना जो है उसकी एक बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि उसी हथियार को, उसी अवैध हथियार को सप्लाई करने के मामले में उसके ही शूटरों की वजह से, उसके ही शूटरों की मुखबरी की वजह से नवीन खाती दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और जैसा हमने आपको बताया कि जिन हथियारों की वो सप्लाई कर रहा था वो छोटे मोटे गैंग को दिए जाते थे। छोटे मोटे गैंग जो दिल्ली में चल रहे हैं वो नवीन खाती से हथियार खरीदते थे और इन हथियारों का इस्तेमाल दिल्ली की गैंग वॉर में होना था। जैसा हम आपको लगातार इस शो के जरिए बता रहे हैं कि दिल्ली में जो गैंग वॉर एक समय शांत हो गई थी,
वो अब दोबारा से धीरे धीरे शुरू हो रही है। और इस बीच नवीन खाती की जो गिरफ्तारी है वो दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से जो खूनी गैंग वॉर है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि शुरू हो गया है। लेकिन पुलिस ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है, एक एक करके जितने भी छोटे छोटे गैंग हैं दिल्ली में उनका सफाया दिल्ली पुलिस कर रही है। और इसमें जो सबसे बड़ी मछली है नवीन खाती, गैंगस्टर नवीन खाती, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नवीन खाती, वो अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है।